आरक्षण पर दुष्प्रचार, मोर्चे पर सरकार। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आखिर अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, और आज आप जानेंगे आखिर आरक्षण पर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। और आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि कैसे सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक। ये 3 बयान 24 के चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर आर पार की तेज होती जंग से जुड़े हैं। 5 चरणों के चुनाव होना बाकी है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के खिलाफ आरक्षण पर तीखे प्रहार कर रहा है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हमला बोला जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नाम से आरक्षण विरोधी मोदी ट्रेंड कराया जा रहा है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। प्रोपेगेंडा नंबर 1 लिखा है आरक्षण विरोधी भाजपा आरएसएस। प्रोपेगेंडा नंबर 2 आरक्षित पदों को अनारक्षित करने का प्रस्ताव। प्रोपेगेंडा नंबर 3 हमें संविधान बदलना है। प्रोपेगेंडा नंबर 4 बीजेपी का मुख्य लक्ष्य गरीब विरोधी और आरक्षण विरोधी है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया के समंदर में तैर रही हैं। सवाल यह भी है कि आरक्षण के मुद्दे पर आखिर किसे डर लग रहा है। चुनावी गर्मी के बीच कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेता बीजेपी पर तीसरा टर्म मिलने के बाद आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमें कभी नहीं होने देंगे। कांग्रेस 50 साल से ज्यादा हुकूमत में रही, तो उन्होंने क्या 50 साल में रिजर्वेशन दी मुस्लिमों को? तो मैं समझती हूँ ये ध्यान भटकाने वाली बात है। जबकि बीजेपी पूरी ताकत के साथ देश को बता रही है कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश, मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर फेक जानकारी देने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की अपील जनता से कर रहे हैं। कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो। बीजेपी फेक वीडियो और झूठ फैलाने वाली पोस्ट के खिलाफ खुलकर आक्रामक हो गई है। बीजेपी कर्नाटक मॉडल पर दिए जा रहे आरक्षण के खिलाफ भी कांग्रेस पर हमलावर है। वैसे इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों ही जानते हैं कि अब आगे की लड़ाई निर्णायक साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, इस बीच सोशल मीडिया में फेक वीडियो वाले केस में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें एक असम, 2 गिरफ्तारी अहमदाबाद से हुई है। दोस्तों, फेक वीडियो को लेकर पुलिस ने जांच का दायरा किन 10 राज्यों तक फैलाया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 10 राज्य हैं: दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, नागालैंड, गुजरात, असम। मतलब एक बड़ी साजिश रची गई है फेक न्यूज के जरिए चुनाव जीतने की। दोस्तों, बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। मुस्लिम आरक्षण पर क्या कहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जरा ये ध्यान से सुनिए। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। कौन कर रहा है? हमारे भारत में धार्मिक आधार पे है ही नहीं। झूठ बोलते हैं मोदी। वो आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक में झूठ बोलते हैं। पिछड़ा वर्ग का है, धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं है।
दोस्तों, मुस्लिम आबादी धर्म आधारित आरक्षण को लेकर क्या सोचती है? जी न्यूज ने देश भर के मुसलमानों के मन की बात जानने की कोशिश की। क्या सोचता है मुसलमान समुदाय, देखिए। जब भी इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन का टाइम करीब आता है तो ऐसी इश्यूज गवर्नमेंट उठाना चाहती है, बिकॉज वो डिवाइड करना चाहती है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश के टाइम पे था, वो कहीं ना कहीं अभी भी यूज़ आ जाता है। मुसलमान आप देखें, एससी से भी ज़्यादा मुसलमानों की हालत ख़राब है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनको आरक्षण मिले और वो अपनी सोसाइटी को एनहांस करे। मुसलमानों को यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा, हर पार्टी मुसलमान को यूज़ करता है, लेकिन मुसलमान के लिए कोई सोचता नहीं है। मुसलमान जो भी है अपने बलबूते पे है, अपने खुदा पर भरोसा करता है। वोट लेके चले जाते, फिर दोबारा दिखते रहे, फिर पूछते रहे हाल चाल क्या है, कैसे जी रहे, तो उनको ये सुविधा चाहिए ना भाई, आरक्षण जरूरी है। अभी तक मुसलमान को जो मिलना चाहिए, वजूद मिलना चाहिए, ये मुसलमानों की वजूद को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। धर्म के आधार पर हम भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पिछड़ा तबका है, चाहे वो किसी भी धर्म आज़ाद का हो, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो आरक्षण है, ये एक जाति विशेष और धर्म विशेष का नहीं होना चाहिए। आप दीजिए जो उस लायक है। जी न्यूज़।